एनीमे के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एनीमे जिसका सीज़न 3 अनाउंस होता है या फिर नया सीज़न अनाउंस होता है, लेकिन सभी फैंस इस चीज़ को लेकर खुश होने से ज़्यादा दुखी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन पंच मैन की। वन पंच मैन एक ऐसा एनीमे था जो 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसकी मांगा 2012 में लॉन्च हुई थी। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वन पंच मैन की मांगा भी किसी और चीज़ से इंस्पायर्ड थी, वेब कॉमिक से। तो ये एक ऐसी एनीमे है जो 3 फेजेस में बनती है, वेब कॉमिक, मांगा और एनीमे। और वन पंच मैन सीज़न 1 एक ऐसा एनीमे था जिसने पैरोडी एनिमेज का एक इंट्रोडक्शन भी किया था। और वो एक फिनोमिनल एनीमे था जिसके पास एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन था, बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन थी जो इंगेजिंग थी, बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स थे उसमें। और जो मांगा थी उसकी वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल के आर्ट वर्क को कंटेन करती है, उसे एनिमेट करना ही अपने आप में बड़ी बात होती थी। और सीज़न 1 में ये काम किया था मैड हाउस स्टूडियोज़ ने। मैड हाउस एक जानी मानी इंडस्ट्री है। मापा आज चल रही है, मापा एनिमेशन, वो भी मैड हाउस से निकली हुई है। तो मैड हाउस इतनी बड़ी कंपनी है तो तुम समझ सकते हो कि उनकी एनिमेशन क्वालिटीज़ कितनी अच्छी होंगी। तो उसमें वन पंच मैन सीज़न 1 को क्रिएट किया गया, बट पता नहीं क्यों सीज़न 2 को सीधा जेसी स्टाफ को दिया गया। जेसी स्टाफ एक ऐसी एनिमेशन इंडस्ट्री है जो फाइटिंग एनिमेज को नॉर्मली एनिमेट नहीं करती। जहाँ तक कि मुझे पता है, उसकी दूसरी कोई एनिमे अगर मैंने देखी हो जेसी स्टाफ की, वो है फूड वॉर्स, जो वन पंच मैन जैसी तो बिल्कुल नहीं है। और वन पंच मैन उसके लिए सूटेबल था ही नहीं। सीज़न 2 में लोगों ने ये बात कही थी कि इवन सीज़न 2 लॉन्च होने से पहले लोगों ने ये बात कही थी कि वन पंच मैन इस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। मैं उस समय वीडियोस देखा करता था जब सीज़न 2 आने वाला था, और उस समय भी लोग कहते थे कि जेसी स्टाफ ये सही नहीं होगा अगर जेसी स्टाफ सीज़न 2 को एनिमेट करेगा। और उस समय भी लोगों ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, एनिमेशन क्वालिटी कम है लेकिन हम एनिमे को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्टोरी भी इंगेजिंग थी और कैरेक्टर्स भी काफ़ी कूल थे। उसमें गारों की एंट्री हो चुकी थी और वो देखने लायक थी सीरीज़। और सबसे गंदी बात यह थी कि सीज़न 3 को भी एनिमेट किया गया जेसी स्टाफ द्वारा, जबकि पहले बहुत सारे लोग ये कहते थे कि सीज़न 3 को मापा एनिमेट करने वाला है। लोग बड़े खुश हो गए थे कि ये रूमर्स है कि मापा एनिमेट करेगा सीज़न 3 को। इवन इंडियन यूट्यूबर्स ने भी इस बारे में वीडियोस बनाई थी कि ये लीक्स आ रही है कि मापा एनिमेट करेगा सीज़न 3 को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जेसी स्टाफ ने ही सीज़न 3 को एनिमेट किया। और जो सीज़न 3 था वो इतना वाहियात निकला कि वो एनिमे इंडस्ट्री का लोएस्ट रेटेड एपिसोड वन पंच मैन का है। और इस वजह से वन पंच मैन ने अपनी पूरी रेपुटेशन खो दी, या फिर तुम इसे डाउनफॉल कह सकते हो, जो 2025 में वन पंच मैन ने फेस किया। लोग लिटरली हेट कर रहे थे और वन पंच मैन का नाम वन फ्रेम मैन तक पड़ चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एनिमेशन गंदा है। और इतना काफ़ी नहीं था, इसलिए इन लोगों ने सीज़न 4 को भी अनाउंस किया कि जेसी स्टाफ ही अगले सभी सीजन्स को या फिर एटलीस्ट अगले सीज़न को एनिमेट करेगा। मतलब फैंस जिस चीज़ के लिए मना कर रहे थे, फैंस लिटरली रो रहे थे कि इस स्टूडियो ने एनिमेट करने से अच्छा है फैन एनिमेशन आप देखें, वो ज़्यादा फ्रेम्स कंटेन करता था उस एनिमे में। सीज़न 4 उसी कंपनी को सौंपा जा रहा है। आखिर ये किसका काम है मुझे भी नहीं पता, मैंने इस बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं की। लेकिन आज हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि एक एनिमे फैंडम को बताया जाता है कि उनके एनिमे का नया सीज़न आने वाला है, लेकिन वो लोग खुश होने के बजाय दुखी होते हैं क्योंकि उनके एनिमे का नया सीज़न आ रहा है। तो वन पंच मैन फैन अगर तुम हो मेरी तरह, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट ज़रूर करना। ओके।